मूवी की शुरुआत होती है मिशेल नाम की महिला से, जो कि जल्दबाजी में अपना सामान पैक कर रही थी। और वह सामान पैक करने के बाद वहाँ से बाहर जाने लगती है, लेकिन उसको रास्ते में ही रात हो जाती है। तभी उसके बॉयफ्रेंड बेन का फ़ोन आता है उसके पास, और बेन उससे बातें करने लगता है। तब हमें पता चलता है कि बेन और उसके बीच कुछ भी ठीक नहीं है, इन दोनों का रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, इसलिए वो शहर को छोड़कर बाहर जा रही है। उसके बाद मिशेल कुछ पुरानी यादों में खो जाती है। फिर उसके बाद मिशेल का वहाँ पर एक भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद मिशेल बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक बंकर नुमा कमरे में देखती है। उसके चारों तरफ कोई नहीं था और उसके पैर भी बंधे हुए थे। उसका वहाँ पर इलाज चल रहा था। यह देखकर वह और भी ज़्यादा डर जाती है। उसके थोड़ी दूरी उसके फ़ोन पड़े हुए थे। वो जैसे तैसे करके फ़ोन को अपने पास लेना चाहती है, लेकिन उसके फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं था। इसी बीच उसके कमरे में एक जॉन नाम का व्यक्ति आता है। यह देखकर तो और भी ज़्यादा डर जाती है, लेकिन जॉन उसको बताता है कि मैंने तुम्हारा किडनैप नहीं किया, मैं तो तुम्हें बाहर एलियनों से बचा रहा हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना। वो उसको बताता है कि बाहर एलियंस ने हमला कर दिया है और बाहर एक जहरीली गैस फैल गई है। इसके बाद भी वो चिल्लाने लगती है, लेकिन जॉन उसको पीछे से आकर इंजेक्शन लगा देता है, उसको बेहोश कर देता है। जॉन फिर से उसको सेम स्टोरी बताता है कि बाहर बहुत जहरीली गैस फैल गई है, तो अब तुम्हें यहीं पर रहना होगा, क्योंकि अगर तुम बाहर गई तो तुम भी मारी जाओगी। लेकिन मिशेल को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसको अब भी उसके ऊपर शक हो रहा था। उसी बंकर में एक एडवर्ड नाम का व्यक्ति भी रह रहा था। उसने भी मिशेल को सेम बात बताई कि बाहर बहुत जहरीली गैस फैल गई और एलियंस ने हम पर हमला कर दिया है। इसके बाद ही मैं यहाँ बंकर में रहने के लिए आया हूँ। इसके बाद जॉन उन लोगों के ऊपर मनमानी भी चलाने लगता है। तब तो मिशेल को ही पक्का यकीन हो जाता है कि ये कुछ न कुछ हमारे साथ गलत करना चाहता है। इसके बाद जॉन उसको पकड़ के ले जाता है और बाहर का सीन दिखाता है। बाहर दो सुअर जहरीली गैस की वजह से तड़प तड़प कर मर रहे थे। यह देखकर तो मिशेल और भी ज़्यादा डर जाती है और वापस से जाकर अंदर बैठ जाती है। फिर अगली रात के टाइम वो तीनों साथ में डिनर करने लगते हैं। तभी मिशेल को बाहर के मेन दरवाजे की चाबी दिखाई पड़ती, जो कि जॉन की जेब में थी। यह देखकर वह जॉन के ऊपर हमला कर देती है और जैसे तैसे करके उससे चाबी छीन लेती है और वहाँ से भागने लगती है। जैसे ही वो मेन दरवाजे के पास पहुँचती है तो उसको बाहर से आहट आती है किसी के चिल्लाने की। जैसे ही वो बाहर देखती है तो उसको बाहर एक खौफनाक मंजर दिखाई पड़ता है। एक औरत जिसकी आधी बॉडी जली हुई थी, वो बाहर हेल्प के लिए चिल्ला रही थी और दरवाज़ा खोलने के लिए कह रही थी, लेकिन जॉन उसको कहती है अगर तुमने दरवाज़ा खोला तो ये अंदर आके हम सबको मार देगी, क्योंकि ये लेडी इन्फेक्टेड है। यह देखकर मिशेल और भी ज़्यादा डर जाती है और वापस से अंदर आकर बैठ जाती है और जॉन को सॉरी बोलती है। इसके बाद जॉन उसके पास आता है और उसको अपनी बेटी की फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी इसलिए इतनी केयर करता हूँ क्योंकि तुम्हारी चेहरा मेरी बेटी से मिलता है और तुम्हें देखकर मुझे अपनी बेटी की याद आती है, जिसकी कुछ दिनों पहले ही मौत हो गई थी। फिर ये तीनों इसी बंकर में खुशी खुशी रहने लगते हैं और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। ये लोग भी उस माहौल में ढल गए थे और अपने आप को, अपनी चीज़ों को उसी माहौल में करते हैं। फिर एक दिन ऐसा होता है कि वहाँ का एयर फिल्टर ख़राब हो जाता है, तो जॉन उसको कहता है कि तुम्हें बाहर जाके एयर फिल्टर ठीक करना होगा। जब मिशेल वहाँ पर जाती है तो बाहर देखती है कि वहाँ पर हेल्प वर्ड लिखा हुआ था, उसके ऊपर खून के निशान हुए थे। यह देखकर तो उसको और भी ज़्यादा शक हो जाता है कि जॉन सही आदमी नहीं है। जब वो एडवर्ड को उसकी बेटी की फ़ोटो दिखाती है तो एडवर्ड उसको बताता है कि ये उसकी बेटी नहीं है, तो मेरी बहन है जो कुछ महीने पहले गायब हो चुकी थी। इसके बाद तो उन लोगों को उसके ऊपर और भी ज़्यादा शक हो जाता है कि जॉनी के इनके साथ कुछ ना कुछ गलत करना चाहता है। फिर ये लोग वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। मिशेल उसको बताती है कि मैं कुछ ऐसा सूट बना सकती हूँ जिससे हम बाहर जाके सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए। इसके बाद वो कुछ चीज़ें वहीं से चुराने लगते हैं, जैसे कि चाकू वगैरह और कुछ कपड़े, जिसके बाद वो अपना सर्वाइव सूट बना सकें। एक ऐसे ही वो कुछ दिन बीत जाती है और वो अपना सर्वाइव सूट बनाने के काम में लगे हुए थे। फिर एक दिन जॉन उनको अपने पास बुलाता और कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ से कुछ ना कुछ भागने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद वो एडवर्ड के ऊपर गुस्सा हो जाता है और उसको गोली मार देता है, जिसके बाद एडवर्ड की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। यह देखकर तो मिशेल और भी ज़्यादा डर जाती है। फिर जब एक दिन मिशेल अपना सूट बनाने में काम में लगी हुई, तभी जॉन वहाँ पर पहुँच जाता है। उसको पता चल जाता है कि मिशेल यहाँ से भागने का प्लान बना रही है। इसके बाद जॉन मिशेल के ऊपर हमला कर देता है, उसको मारने लगता है। मिशेल वहाँ से भाग जाती है, लेकिन आगे जाकर वो पकड़ी जाती है। इसके बाद मिशेल जॉन के ऊपर ही हमला कर देती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है और अपना सर्वाइव सूट पहन लेती है। बाहर आने के बाद हमें दिखाते हैं कि बाहर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। तभी एलियन यूएफओ मिशेल को देख लेता है, उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन मिशेल एक गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगती है। तभी हमें रेडियो की आवाज़ सुनाई देती है कि उसमें अनाउंसमेंट हो रही थी कि अगर कोई जिंदा है तो नॉर्थ की तरफ आ जाए। यह सुनकर मिशेल भी नॉर्थ की तरफ जाने लगती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपने यहाँ तक मूवी देखी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।